नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कहता है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दे रखे हो। तो बेटा सबसे पहले तो ये देख लो, यहाँ पे जो चतुर्भुज दे रखा है वो कोई स्पेशल चतुर्भुज नहीं है, मतलब आयत नहीं है, समचतुर्भुज नहीं है, स्क्वायर नहीं है और समांतर चतुर्भुज भी नहीं है। वो एक नॉर्मल कोई चतुर्भुज है जो कैसा भी बना हुआ है। ठीक है, और उसके निर्देशांक इसी क्रम में दे रखे हैं, जैसे -4 -2, -3 -5, 3 और 2 और 2 और 3। ठीक है, ये इसी क्रम में लगा दिया, इसका नाम लग दिया ए बी सी और डी। उसने पूछा कि भाई इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने कहा यार क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अगर ये आयत होता तो एल इंटू भी कर लेते, समचतुर्भुज होता हाफ और विकर्णों का योग मतलब गुणनखंड कर लेते, बट ये तो अजीब सा चतुर्भुज है, तो फिर इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो आप क्या करें, यहाँ पर AC को जोड़ देते हैं। जैसे ही हम AC को जोड़ेंगे आपको दो ट्रायंगल नजर आएंगे। बिल्कुल सही। अब हम ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है जो निर्देशांक के अंदर, उसको लगाएंगे और बीच में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आपका जो क्षेत्रफल है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, माना चतुर्भुज के शीर्ष शीर्ष यानी कि ए तो दे रखा है -4 -2, बी दे रखा है -3 -5, सी दे रखा है 3 -2 और डी दे रखा है 2 और 3। ये मुझे शीर्ष की वन है। और एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर होगा एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए सी डी। मतलब इन दोनों को जोड़ने के लिए मुझे इन दोनों ट्रायंगल को यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ए बी सी, जिसका फॉर्मूला था 1/2 x1 प्लस x2 प्लस x3। और यहाँ पे हम एडजस्ट कर देंगे, दैट इज 1 है तो 2 - 3, 2 है तो 3 - 1 और अगर 3 है तो 1 - 2। ठीक है, तो अब वैल्यू को पुट ऑफ करेंगे। हम ए बी सी की बात कर रहे हैं, तो ए बी सी ये 1 1 हो गया, ये 2 2 हो गया, ये 3 3 हो गया। या आप यहाँ मेंशन कर दो कि ए दे रखा है आपके पास x1 बराबर है -4, x2 बराबर है आपके पास -3 और x3 बराबर है खाली 3 और y1 बराबर है -2, y2 जो यहाँ से आएगा वो है -5 और y3 बराबर है -2। ठीक है, अब फॉर्मूला पुट ऑफ कर देते हैं। 1/2 -4 प्लस -3 प्लस ओनली 3। फिर क्या था बेटा, y2 माइनस y1, y2 मतलब -5 माइनस y3 -2 तो माइनस माइनस प्लस। अब 3 -1, 3 दे रखा है आपको कितना, -2 माइनस 1 कितना है बेटा आपका y1 -2 तो माइनस माइनस प्लस। फिर 3 के साथ करते हैं y3 के साथ, तो 3 में क्या था 1 और 2, 1 तो -2 और जो 2 है वो माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 5। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये वैल्यू हो गई 1/2 -4 एडजस्ट करा तो वैल्यू आ गई -3। यह है -3 एडजस्ट करा 0, 3 एडजस्ट करा कितना 3, यानी कि हमारा एरिया आ गया 4 तिया 12 वही पॉजिटिव का, 3 0 0 0 और 3 तिया 9, यानी कि मेरे आंसर आ गया इसके अंदर सबसे पहले 21/2। 12 और 9 21 और बटे में 2, तो ये हो गया वर्ग इकाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब एरिया निकालेंगे ए सी डी का, ए सी डी का। तो ये 1 1, ये 2 2 और ये 3 3। आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं।
तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 1/2 ब्रैकेट में x1 यानी कि -4 प्लस x2 यानी कि 2 प्लस x3 यानी कि 3। अब यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे y2 माइनस y3। y2 कितना है 3 माइनस y3 वो है -2, तो माइनस माइनस प्लस ये आ गया 2। फिर क्या है आपके लिए y3 माइनस y1। y3 कितना है -2 माइनस 1 कितना है आपका 1 ये है, तो माइनस माइनस प्लस अगेन 2। और 3 में क्या आता है y1 माइनस y2। y1 है आपका -2 और y2 आपका दे रखा है -3। अब इसे एडजस्ट करते हैं -4 दैट इज 5। ये आपकी वैल्यू जो है 2 है और ये जो वैल्यू थी आपकी -2 की, तो ये क्या हो जाएगी 0 बन जाएगी। और ये हो गया +3, ये हो गया -5। एडजस्ट करते हैं 1/2, 5 चौक 20 वही माइनस का, 5 या 15 वही माइनस का, तो ये वैल्यू हो गई 1/2 वही माइनस का। एडजस्ट करेंगे तो -35। मैं यहाँ पे हटा देता हूँ या फिर करो -35/2। तो अभी आपका जो क्षेत्रफल है वो माइनस में नहीं आ सकता, इसलिए मैं यहाँ बोलूंगा आपका क्षेत्रफल बराबर है 35/2। अब मुझे एरिया एसीडी का जो क्षेत्रफल है वो निकल गया, एबीसी का भी क्षेत्रफल निकल गया। मुझे एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे बताया था मैंने भाई, एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर है एरिया ऑफ एबीसी प्लस एरिया ऑफ एसीडी। तो उसको हम यहाँ कर लेते हैं कि एरिया ऑफ एबीसीडी बराबर होगा एरिया ऑफ एबीसी प्लस एरिया ऑफ एसीडी। तो एरिया ऑफ एबीसी तो निकल के आया था 21/2 और ये निकल के आया 35/2। इसका एलसीएम 2 ले लेंगे तो 21/में और 21 प्लस में 35। अब 21 और 35 कितने हो गए 6 और 5 56/2। ये कट रहा है, यहाँ कट रहा है, तो या तो आप 56 का आधा कर दिया जाए, काट लीजिए। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 यानी कि 28 वर्ग इकाई त्रिभुज जो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकल के आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमने दो त्रिभुज माने थे और आपका क्षेत्रफल निकल के आ गया। आप किसी भी तरीके से कर सकते थे, आप बीडी भी निकाल सकते थे, एसी की जगह बीडी कर लेते तो आपका आंसर सेम 28 ही आएगा, चाहे आप इसको मानिए या इसको मानिए। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसे लाइक कर देना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, आप वहां जाकर मुझे मैथ के सवाल की कटिंग भेज दीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, हैव ए नाइस डे। और अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो करते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है 7.3 का। ओके, बाय।